भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तो आईएनडीआईए की तरफ से सुदर्शन रेड्डी। अब उपराष्ट्रपति दोनों में से कौन होगा ये कुछ घंटों में तय हो जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव में एनडीए और आईएनडीआईए ब्लॉक दोनों ओर से क्रॉस वोटिंग का दावा हो रहा है। चूंकि इस चुनाव में सियासी दल व्हिप के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सवाल ये है लाजमी कि सांसदों का क्या होगा जो पार्टी लाइन से अलग जाकर के क्रॉस वोटिंग करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा अगर होता है तो, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दावे जो हो रहे हैं, पहले भी जब इस पद के लिए वोट डाले गए थे तो क्रॉस वोटिंग हुई थी। सियासी दल बागी सांसदों पर कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन ये अलग तरीके से होती है क्योंकि इसमें संविधान द्वारा सियासी दलों को प्रदान किया गया व्हिप का चाबुक नहीं चलता। एनडीए ने 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए सांसदों को एकजुट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के लिए विशेष डिनर का आयोजन भी किया था ताकि एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन मजबूती से मिल सके। तो वहीं आईएनडीआईए ब्लॉक ने अपने उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का वोट कटने से रोकने के लिए कमर कसी हुई है। सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों से अपील की है कि वे पार्टी व्हिप से ऊपर उठकर अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता। अब उनकी अंतरात्मा और उनका विचार ही उनका असली व्हिप होगा। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोट कर सकते हैं। फिलहाल इन दोनों सदनों में कुल 782 सीट्स हैं, लेकिन 6 सीट्स खाली है, यानी 776 सांसद ही वोट दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 349 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बहुमत प्राप्त करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है, बशर्ते कोई अप्रत्याशित क्रॉस वोटिंग न कर दे। इस चुनाव में वोटिंग का रिजल्ट मतदान के तुरंत बाद शाम तक आ ही जाएगा और वोटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। राज्यसभा चुनावों में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई पार्टी अपने सांसदों या विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकती। उनके पार्टी लाइन पर चलते हुए जो वोट देना होता है वो, क्योंकि ये चुनाव सदन से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से जुड़े होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। भारत के संविधान की आर्टिकल 66 यानी 66 जनप्रतिनिधि कानून 1956 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव गुप्त मतदान से होते हैं। ये कागज से वोट बैलेट बॉक्स में डाले जाते हैं और इसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। वोटिंग के समय प्रत्येक सांसद को व्यक्तिगत रूप से बूथ पर जाकर अपना वोट डालना होता है। हाथ उठाकर खुला मतदान नहीं होता है। क्रॉस वोटिंग का अर्थ है कि जब सांसद अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट कर दे। चूंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में कानूनी रूप से होता नहीं है, लिहाजा हर सांसद स्वतंत्र है वोट डालने के लिए और मतदान भी गुप्त है, तो किसको क्या पता किसने कहां वोट डाला। लेकिन हाँ, आपको अंदर खाने यह आभास हो जाता है कि क्रॉस वोटिंग तो हुई है, फिर राजनीतिक दलों के अंदर इंटरनली तलाश शुरू होती है उस शख्स की। पता चलने पर कई बार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। चूंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता तो सीधे तौर पर नहीं, लेकिन पार्टी स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए बागी सांसदों पर कोई विधायी कार्रवाई भी नहीं होती। राजनीतिक अनुशासन की दृष्टि से यह जरूर हो सकता है। चूंकि सीक्रेट बैलेट से ये वोटिंग होगी, लिहाजा पार्टी पहले सुनिश्चित करती है कि किसने क्रॉस वोटिंग की। अगर ये पक्का हो जाता है तो सियासी दल ये कार्रवाइयां कर सकते हैं। सांसद को पार्टी से निष्कासित करना, आगामी चुनाव में टिकट नहीं देना, पदों से हटा देना वगैरह वगैरह। ये कार्रवाई राजनीतिक फैसला होती है क्योंकि ये विधायी और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बहरहाल उपराष्ट्रपति चुनाव में शिरोमणि अकाली दल उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करेगा और अन्य दल जिन्हें वोटिंग का बहिष्कार करना है या जिन्होंने ऐलान किया वोटिंग का बहिष्कार करने के लिए, इसके पीछे अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन पंजाब में आई बाढ़ को शिरोमणि अकाली दल ने एक कारण बताया। सांसद जो एकमात्र हैं हरसिमरत कौर बादल, जो कि शिरोमणि अकाली दल से आती हैं, जिन्होंने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की वो पत्नी भी हैं और ये चुनाव उन्होंने लड़ा था और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बठिंडा से वो जीतने में कामयाब भी हुई थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 233 सदस्य जो निर्वाचित हैं, 12 मनोनीत सदस्य भी हैं। सांसद ये मतदान करते हैं और वर्तमान में 5 और 1 लोकसभा सीट खाली होने से 781 सांसद मतदान कर सकते हैं। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के 4 राज्यसभा सांसद और बीजू जनता दल यानी बीजेडी के 7 राज्यसभा सांसद और शिरोमणि अकाली दल का 1 मेंबर और 2 राज्यसभा के सदस्य, इन्होंने अपने मतदान करने
के अधिकार को फिलहाल इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया, जिससे जो मतदाता यानी जो सदस्यों की संख्या वो हो जाती है 767। ये पूरा गणित अब तक जो इस वोटिंग की प्रक्रिया में होगा हम आपको समझा रहे हैं। इससे पहले साल 2017 में उपराष्ट्रपति चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद के बीच हुआ था, और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके वेंकैया नायडू को वोट्स भी दिए थे। विशेष रूप से कांग्रेस सांसदों को आधिकारिक तौर पर गुलाम नबी आजाद के पक्ष में वोटिंग का आदेश था, लेकिन तब भी कई सांसदों ने स्वतंत्र रूप से वोटिंग की। करीब 30-40 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। एम वेंकैया नायडू विजयी हुए बतौर कांग्रेस ने तब कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले सांसदों के खिलाफ पार्टी अनुशासनहीनता का मामला दर्ज किया और कई सांसदों को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। कुछ सांसदों को पद से हटा दिया गया था। अगले चुनावों में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। यही सब होता है फिर पॉलिटिकल लेवल पर, पार्टी की इंटरनल मीटिंग में फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की फिर रणनीति बनाई जाती है। बहरहाल उपचुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसे जो भी कहें, ये शाम तक रिजल्ट दे देगा और देखना ये होगा कि जो पार्टी स्तर पर कार्रवाइयाँ हुई हैं उनसे वो कितना बच पाते हैं और क्या क्रॉस वोटिंग होती है। यदि होती है तो कौन करेगा, और फिर ये सब वोटिंग के बाद चर्चा शुरू होगी, तो इस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।